उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अल्प प्रवास ग्वालियर आए। इस दौरान वे ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्राध्यापक और विद्यार्थी से संवाद किया। कार्यक्रम में उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ सहित राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। इसके बाद मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे, जहां वर वधू को आशीर्वाद दिया। दरअसल ग्वालियर के कृषि विद्यालय के कार्यक्रम संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आज भारत के सामने पहलगाम की चुनौती है, दूसरी ओर राजमाता की प्रेरणा है। राजमाता ने कहा था, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई भी राष्ट्रहित से बड़ा नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि हमें राष्ट्रवाद के प्रति पूरा समर्पण रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसान और जवान को देश ने सदैव आदर के भाव से देखा। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इस नारे में नया आयाम जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इस कसौटी पर आपको खरा उतरना है, क्योंकि जवान और किसान दोनों विज्ञान से प्रभावित हुए थे। इसमें एक नई मिसाल देते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया आयाम जोड़ते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान किया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर कर कहा कि एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने किसान की पीड़ा को भांप लिया है और संवाद जारी कर दिया है। उनके मन में कोई शंका नहीं है कि किसान से बातचीत होगी और किसान समझेगा कि उनके लिए भारत सरकार द्वारा कितनी अच्छी नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उन्होंने नए संसद भवन के भ्रमण करने का भी निमंत्रण दिया है। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ माता को लेकर जो व्यक्ति 200 गौशाला में गायें रखेगा, उनको 50 गायें की 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में कृषि और गौशाला के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को उपराष्ट्रपति धनखड़ के सामने रखा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से 3 पीढ़ियों के रिश्ते की बात कही। छात्रों को मैं निमंत्रण देता हूं कि वो दिल्ली में आकर नई संसद को देखें। और तब मैं उनसे कृषि के बारे में भी गंभीरता से बात करूंगा। आप ये देखिए, कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का लाना, इट हैज टू बी ग्राउंडेड। जो अनुसंधान हो रहा है घर घर गोकुल, तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय की यूनिट के आधार पर, अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार के माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन, हमारे बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को बड़े बदलाव के केंद्र होंगे। यदि अगर किसान का जीवन बदलेगा तो किसान का जीवन तभी बदलेगा तब किसान खुशहाल होगा। किसान परिवार के बच्चे बच्चियां कृषि को लेकर नए काम करें। आज के दिन देश का सबसे बड़ा व्यापार कृषि उत्पादन का व्यापार है। लुक एट द इनॉर्मस स्केल। मेरी आजी अम्मा ने जो रास्ता बताया था, राजपथ को छोड़कर लोकपथ का रास्ता अपनाया था। संपूर्ण जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए, जमीनी विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया
और आज मैं मध्य प्रदेश शासन को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद दोबारा अर्पित करना चाहता हूं कि उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये नामांकन किया गया। मुझे आज जो एक शिशु के पलने को झुला सकता है, वो हाथ विश्व पर भी राज कर सकता है। और आज उनके चरणों में नमन करते हुए जब कृषि की हम चर्चा करते हैं, जिस पर विस्तार से मुख्यमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी हमें ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं